मैं कहना ये चाह रही हूँ कि देखिए, आप अपनी बीवी को किसी के सामने ज़लील नहीं करें। लोगों की शिकायत ये है कि हमारी बीवियाँ क्यों ऐसी हैं, बढ़ चढ़ के रहती हैं, आप ही लोगों की वजह से। जब आप लोग उसकी फीलिंग को नहीं समझेंगे, उसका दर्द नहीं समझेंगे, उसकी ख्वाहिशात को नहीं समझेंगे, उसको बड़ा बड़ा पहाड़ नहीं चाहिए सोने का, उसकी छोटी छोटी खुशियाँ आप पूरा करके देखें। अपनी फैमिली के सामने उसकी इज़्ज़त करके देखें। आपकी फैमिली वाले अगर कुछ बुरा भला बोल रहे हैं तो बोले कि देखिए, आपका बोलने का नहीं हक है, आप इस तरह से नहीं बोलें। तो देखिए उसकी खुशी, और आप हर तरीक़े से उसको खुश रखें। जब आप खुद अपनी फैमिली के सामने उसको बेइज्जत करेंगे, दूसरों से बुराइयां करेंगे, उसके साथ थोड़ी सी खुशियाँ ज़ाहिर करके फिर उसको ताना देंगे, तो फिर आपके साथ कैसे खुश रह सकती है? तो घर इसी वजह से टूटता है। आप ये ना कहें औरतें ही बर्बाद हो गई, नहीं, मर्द बर्बाद हुई हैं, वो बर्बाद किए हैं औरतों को। आपकी वजह से वो घर, सारा संसार, सब कुछ छोड़कर आपकी वजह से आई है, अपना घर, माँ बाप। तो आप एक बार खुद को रख के सोचें उसकी जगह, अगर मैं होता, मैं ऐसे जाता तो क्या होता। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मर्द बनाए। ये चीज़ तो सोचें। अल्लाह ने आपको हुक्मरानी का हक़ दिया तो इसका मतलब नहीं आप ज़लील और रुसवा करें। नहीं, आपसे ज़्यादा हुकूक औरत के हैं, अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन देते नहीं आप लोग। आप जब उसको डांटेंगे, बोलेंगे, चिल्लाएंगे और आपसे अगर शिकायत करेंगे तो घर वालों के सामने ज़लील करेंगे, तो जब वो खामोश हो जाएगी तो आप मत सोचें कि वो कमज़ोर हो गई है। वो कमज़ोर नहीं हुई है, वो डरी भी नहीं है, वो ख़ुद को मजबूत कर ली है। जब तक वो आपसे लड़ती है, आपके लिए आंसू फेंकती है, आपको किसी की गैर की नज़र से बचाती है, आपकी हर बात, दर्द, सब कुछ सोचती है, सहन करती है, तब तक वो आपकी है। और लेकिन जिस दिन उसने टूट कर बिखर गई, वो और टूट कर बिखरने का ज़रिया आप हैं, और उसका आप पहचाने उसी से कि कैसे बिखरी है, कैसे मैं इसकी नज़र से गिरा। जब आप उसकी बातों को सुनेंगे नहीं, आपका उसका ख्याल नहीं रहेगा, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा ज़लील करेंगे, तो समझ लीजिए कि वो टूट कर बिखर रही है। और ये ना सोचें हम डरवा लेगी, मुझसे डर गई और औरत को मेरे पैर के नीचे रहने के लिए अल्लाह ने कहा तो वो हो गई, ये सब मत सोचें। बल्कि वो आपके लिए आपको छोड़ दी, अपने दिल से निकाल दी, अपने आंसू को समेट ली, आपको लोगों की नज़रों से बचाना छोड़ दी। चाहे आप एक औरत के पास जाएँ, 10 औरत के पास जाएँ, उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। अपनी छोटी छोटी इमोशनल चीज़ें बताना छोड़ दी, अपना दुख बयान बताना छोड़ दी, आपसे पैसे के किसी चीज़ की लेने की ज़रूरत हो उसका तलब करना छोड़ दी, आपके बारे में पूछना छोड़ दी। आप बाहर जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो चीज़ छोड़ दी, आंसू समेट ली, सिसकना बंद कर दी। तो समझ जाइए कि आप उसकी निगाह से गिर गए हैं। वो कमज़ोर नहीं हुई, ना वो डरी है, ना आपके पैर के नीचे हुई है। और आप ऐसी औरत को ना कभी नहीं मना सकते, कभी नहीं हासिल कर सकते। पूरी ज़िंदगी आप उसके पीछे तबाह कर दें, तब भी नहीं उसको हासिल कर सकते हो। अगर औरत टूट कर मोहब्बत करती तो बेइंतहा करती है। अगर वो चुप हो गई तो आप उसकी निगाह से जा चुके, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ मसलते रह जाएंगे। तो बेहतर है आप अपनी बीवी की इज़्ज़त करें, उसको खुश करें। सबको खुशी के चक्कर में अपनी खुशी ना खोएं, अपनी बीवी को सबसे ज़्यादा खुश रखें। अल्लाह ताला ने औरतों के बारे में बहुत ही ज़्यादा बताया है, बहुत ज़्यादा औरतों के हुकूक दिए हैं, जिसमें से अब के लोग बहुत ही कम हैं जो देते हैं। और कुछ आलिम भी ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा सारा पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी अपनी बात को जबरन इजबारन उसको कहलवाने में लगे रहते हैं कि नहीं तुम यही बात कहो, और इसी पर बात बिगड़ जाती है। तो ख्याल रखें।